नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत एक परिचय अर्थात भारत के सामान्य परिचय की हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, आज जानेंगे हम भारत के सामान्य परिचय को। तो मित्रों, भारत का सामान्य परिचय जानने से पहले हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर पास में ही इस प्रकार का बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। और मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि में आप शेयर कीजिए मित्रों। तो अपने मित्रों की आप हेल्प कीजिए मित्रों। तो हम बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, भारत का एक सामान्य परिचय जानते हैं मित्रों। सबसे पहले हम जानेंगे भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है मित्रों और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी कि भारत की स्थिति यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और भारत की आकृति किस प्रकार की है मित्रों? चतुष्कोणीय आकृति के समान है। चतुष्कोणीय आकृति के समान है। और चतुष्कोणीय से क्या तात्पर्य है मित्रों? चतुष्कोण लगभग इस प्रकार का रहता है। तो इस प्रकार की हमारी भारत की स्थिति इस प्रकार की है मित्रों। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि भारत की जो आकृति कैसी हो गई है, चतुष्कोणीय आकृति के समान हो जाएगी मित्रों। आगे हम बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इस आंकड़ों को याद रखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इनकी 2.42 अर्थात इसको 2.4 भी कहा जाता है। तो 2.4 भी कभी कभार आ जाता है मित्रों। तो आपको भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना है, क्योंकि विश्व के क्षेत्रफल में से भारत का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4 या 2.42% है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने यह राजधानी यहाँ पर लाई थी। हम बात करते हैं भारत की जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वह हिंदी है। और सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है मित्रों। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ है, जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। सर्वाधिक जो गौड़ जनजाति निवास करते हैं मध्य प्रदेश में निवास करती है। आगे हम बात कर रहे हैं मित्रों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? चीन का है मित्रों। तो आप टेंशन मत लो, हमारा भारत भी लगभग अगली जनसंख्या जो कोरोना काल के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है मित्रों, जब भी जनगणना होगी हमारा भारत कितना फर्स्ट स्थान पर आ जाएगा। हमारा भारत फर्स्ट स्थान पर आ जाएगा मित्रों। इस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत में जनसंख्या प्रगति पर है। तो इस बात को याद रखिए मित्रों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत अभी तो दूसरे स्थान पर है और आगामी समय में जल्दी ही फर्स्ट स्थान पर आने वाले हैं हम। और विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है मित्रों, जो टोटल विश्व की जनसंख्या है उसमें से भारत में जो निवास करती है उसका कितना प्रतिशत है मित्रों? 17%, यानी 17.5% है। कितना? 17.5% भारत में निवास करती है जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में से। और अक्षांश विस्तार, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा मित्रों। और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो आप इन दोनों को याद रखिए मित्रों। अक्षांश विस्तार तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 4 से 37 6 इस प्रकार से आपको याद रखना है। 8 4 से 37 6 और देशांतरीय विस्तार 68 7 से 97 25 आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत का कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना हो जाएगा मित्रों? हम इस प्रकार से हम भारत को समझ लेते हैं। इस प्रकार से आप भारत को मानिए मित्रों अभी। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है मित्रों। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3833 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो है 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई मित्रों हो जाएगी 3833 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा वालांगू। सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु सल क्रीक गुजरात में स्थित है। तो पूर्व से पश्चिम बिंदु कौन से हो जाएंगे? तो यानी कि हमारी पूर्व से पश्चिम का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? वालांगू अरुणाचल प्रदेश से सल क्रीक गुजरात तक स्थित है मित्रों। आगे हम बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है मित्रों।
इंदिरा कोल को किस प्रकार से याद रखें, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में हम कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कैसे याद रखें मित्रों। हमारा जो मूल ढांचा, शरीर का मूल ढांचा है, इसको आप भारत का नक्शा समझिए, हमारे शरीर को भारत का नक्शा समझिए। और हमारा हेड यानी कि जम्मू कश्मीर, हम जब भी कॉल करते हैं तो हमारे हेड के, हम हमारे कान के लगा करके बात करते हैं। तो जब भी कॉल करते हैं तो हेड का मतलब जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो आपको याद रहेगा कि इंदिरा कोल, कॉल कहाँ से करते हैं, हेड कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो आपको याद रहेगा कि इंदिरा कोल कहाँ पे है, उत्तर में स्थित है। और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो बाकी बचा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जिसको पिगमेलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मित्रों हम बात करते हैं दक्षिणी पॉइंट है, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है मित्रों, 876 किलोमीटर है। और मित्रों हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका दक्षिणी नौकेंद्र की दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, केप कॉमोरियन द्वीप स्थित है, केप कॉमोरियन के पास में स्थित है। और यह कन्याकुमारी तमिलनाडु के पास में स्थित है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का जो मुख्य बिंदु का जो पॉइंट है कहाँ पे है, केप कॉमोरियन, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247 है मित्रों। कितनी है, 247 है। भारत के कुल द्वीपों की जो यानी कि 247 है, द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें से 204 तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और 43 कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। 43 अरब सागर में स्थित है। और आगे हम बात कर रहे हैं मित्रों लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, यानी कि अरब सागर में टोटल जो द्वीप हैं उनकी जो संख्या है वो तो हो जाएगी 43। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की बात करें तो 36 द्वीप हो जाएंगे मित्रों। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी मित्रों 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी। और तटीय भाग की कुल लंबाई हो जाएगी मित्रों 7,516.5 किलोमीटर। मित्रों 7,516 आपको याद रखना है मित्रों, 7,516। आगे हम बात करते हैं मुख्य बिंदु के तटीय भाग की लंबाई। मुख्य बिंदु के तटीय भाग की लंबाई कितनी है मित्रों, तो मुख्य जो भूमि है उसके तटीय भाग की लंबाई, अर्थात हम अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप को छोड़ दें उसके बाद में मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा मित्रों। और भारत का मानक समय कितना है, 82.5 पूर्वी देशांतर है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है मित्रों। और जो 82.5 हमारा मानक समय है, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, यह 5 राज्यों से गुजरती है मित्रों। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच कहाँ है, इंग्लैंड में स्थित है मित्रों। इंग्लैंड शहर में स्थित है यहाँ पे। तो यह भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच में अंतर, यानी कि ग्रीनविच समय के अंतर कितना हो जाएगा मित्रों, 5 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा आगे है हमारा ग्रीनविच, यानी कि हमारा जो भारतीय मानक समय कितना आगे है ग्रीनविच से, 5.5 घंटा आगे है। आगे हम बात करते हैं मित्रों राज्यों की कुल संख्या, यानी कि राज्यों की भारत में कुल संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, 32 हो जाएगी। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 हो जाएगी मित्रों, आपको यह भी याद रखना है। और सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य हो जाएगा, सर्वाधिक यानी कि राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, यानी कि सर्वाधिक जो राज्य की सीमा को छूता है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों को छूता है मित्रों। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है मित्रों, 9 है मित्रों। कितनी है, 9। और हिमालय को छूने वाले राज्य कितने हैं, 10 है। हिमालय को छूने वाले राज्य 10 है। और भारत की प्रादेशिक जल सीमा, यानी कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है मित्रों, 1.852 किलोमीटर होता है, यानी कि एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। और हम बात कर रहे हैं मित्रों भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 उत्तरी गोलार्ध में से गुजरती है, यानी कि 23.5 उत्तरी जो गोलार्ध में जो रेखा गुजरती है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा लगभग कितने राज्यों से गुजरती है मित्रों, 8 राज्यों से गुजरती है। और यह 8 राज्य के कौन कौन से हैं, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा।
तो आप इन 8 राज्यों को याद रखने के लिए आप एक ट्री को याद रखना है, मित्रपल गमचाझार। आप इस ट्री को कहीं अपने कागज़ या पेन कॉपी पर लिखिए मित्रों। तो अपनी कॉपी पर इसको नोट कीजिए कि मित्रपल गमचाझार, मित्रपल गमचाझार से ये पूरी ठीक हो जाएगी मित्रों। इनकी मी से हो जाएगा मिजोरम, मी से हो जाएगा मिजोरम, और तरह से हो जाएगा त्रिपुरा, और पा से हो जाए इनकी पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और र से हो जाएगा राजस्थान। मित्र पर ग से हो जाएगा गुजरात, यानी कि ग म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, गम छा यानी कि छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, जार से हो जाएगा झारखंड। मित्र पर गमछा जार, इससे आपको 8 राज्य के यानी कि कर्क रेखा जहाँ पर गुजरती है 8 राज्यों की नाम याद हो जाएंगे मित्रों। आगे हम बात कर रहे हैं मित्रों सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा तो यह हो जाएगा गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा मित्रों? गोवा हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है मित्रों, और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा। और सर्वाधिक वर्षा होती है मित्रों माशिनराम मेघालय में। मित्रों कहाँ होती है? माशिनराम मेघालय में होती है। और न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ पे? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में होती है मित्रों। सबसे प्राचीन पर्वत है कौन सा है? अरावली। जो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी मानी जाती है? अरावली को माना जाता है, और ये राजस्थान में स्थित है। और सबसे नवीन पर्वत हो जाएगा मित्रों हिमालय, यानी कि सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा हो जाएगा? सबसे नवीन वलित पर्वत हो जाएगा मित्रों हिमालय, जो यह नवीन वलित पर्वत है मित्रों। और भारत का सर्वाधिक यानी कि पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक जो पूर्वी भाग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम यानी कि इसका पुराना नाम नेपा था। तो मित्रों आज हमने भारत के इस सामान्य परिचय के बारे में बात की, और आपको इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे मित्रों। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए, और आपको स्टडी से संबंधित नए नए मटेरियल लाते रहेंगे। हमको एग्ज़ाम फाइट करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं मित्रों, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और मित्रों आप हमारी एक बात को याद रखिए कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। अरे तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो मित्रों शिक्षा वह शेरने का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। मित्रों आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मित्रों हर जगह हमारे वीडियो को फैला दीजिएगा मित्रों। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, और आपके लिए हम जल्दी नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और हमको 100% कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हम जीके का पार्ट क्लियर कर रहे हैं मित्रों, और हमारा साइकोलॉजी का भी पार्ट अलग से चल रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। हम आपको हर प्रकार का स्टडी से संबंधित मटेरियल लाते रहेंगे मित्रों। अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।